टीवी पर न्यूज चल रही थी। न्यूज एंकर ने कहना शुरू किया, कल रात शहर के अस्पताल में एक घटना घटी। एक मरीज ने अचानक अस्पताल के स्टाफ पर हमला कर दिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और आप सब अस्पताल के सीटीवी में कैद कुछ फुटेज देख सकते हैं। जैसे ही उसने ये कहना खत्म किया, एक फुटेज चलने लगी जिसमें दिखाया गया कि एक मरीज ने अस्पताल के स्टाफ पर हमला कर दिया और उन्हें बेरहमी से काटने लगा। फिर कुछ देर बाद सिक्योरिटी गार्ड आए और बड़ी मुश्किल से मरीज को पकड़ा। तभी टीवी बंद हो गया और पता चला कि टीवी पुलिस स्टेशन में है। और हम यह भी देख सकते हैं कि अस्पताल में हंगामा मचाने वाला मरीज पुलिस स्टेशन में चुपचाप बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे देखते हुए एक पुलिस वाला बहुत ही क्रूर तरीके से बोला, देखो कैसे मासूम बनकर बैठा है, जैसे कुछ जानता ही ना हो। कौन कहेगा कि इस बदतमीज इंसान ने इतना बड़ा हंगामा मचा रखा है। उस पुलिस वाले की बातें सुनकर एक सिपाही बोला, अरे साहब, आप इस पागल आदमी से बकवास कैसे करने लगे? मुझे लगता है इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए यह पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है, वरना कौन भला आदमी ऐसा करेगा? यह सुनकर एसआई ने कहा, लगता है गांधी तुम सही कह रहे हो। कुछ देर बाद उस थाने में एक लड़का और लड़की आई और सीधे एसआई के केबिन में गए और वहां अपना आईडी कार्ड और कुछ पैसे रखे। फिर उसने कहा, मुझे अस्पताल वाला लड़का चाहिए। लड़की की बात सुनकर एसआई ने कहा, तुम उस पागल व्यक्ति का क्या करोगी? एसआई की बात सुनकर लड़की ने उससे कहा, तुम्हें यह जानकर क्या करना है, तुम बस अपना काम करो। फिर एसआई ने बोला, वैसे भी मुझे क्या करना है, लेकर जाओ उस पागल को। इसके बाद लड़का और लड़की अस्पताल के लड़के को अपने साथ ले गए। तीनों एक कार में थे। लड़की ने अस्पताल के लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनते ही लड़के ने कहा, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम वामी है। उसकी यह बात सुनकर लड़की बोली, क्या तुम्हें अपना नाम भी नहीं पता? लेकिन उसने ना उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। खैर, वे एक बड़े होटल के सामने रुकते हैं। फिर तीनों होटल के अंदर जाते हैं और एक कमरे में घुस जाते हैं। फिर लड़की लड़के से कहती है, या वामी, या जो भी तुम्हारा नाम है, तुम आज से यहीं रहोगे। तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम पागल हो। मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानना चाहती हूं, इसलिए जब भी मैं कहूं कि आओ, तुम मुझसे कुछ मत कहना, सीधे चले आना मैं जहां कहूं। इसके बाद वो लड़की चला गया। लड़की के जाने के बाद वामी अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। देर रात वो बाहर गया और बिना दरवाजा खोले पास के कमरे में घुस गया। वो नजारा ऐसा था जैसा कि वो दरवाजे की आर पार टलीपोट हो गया। उसके बाद उस कमरे से तेज आवाजें आने लगी। अगले दिन उस कमरे के बाहर काफी भीड़ थी और उस कमरे के अंदर कुछ डॉक्टर और पुलिस वाले घूम रहे थे। उस कमरे के अंदर हर तरफ खून ही खून था और फर्श पर दो लाशें पड़ी थीं जो पूरी तरह सूख चुकी थीं, मानो वो काफी दिनों से मरी हुई हों। उनमें से एक डॉक्टर ने कहा, इन्हें देखकर लगता है कि इन्हें की मौत बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन लोगों की माने तो इन्हें की मौत कल रात को हुई है। एक रात में लाशों की ऐसी हालत होना नामुमकिन है। मुझे लगता है कि इन्हें की शरीर से सारा खून निकाला गया था। इन सबसे अनजान वामी अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी वह लड़की वहां आती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। कुछ देर बाद वह थक कर वहां से चली जाती है। वामी एक अंधेरे कमरे में अकेली खड़ा था। तभी एक साया आया और धीमी आवाज में फुसफुसाया, तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। अपने लक्ष्य को याद रखो। याद रखो कि तुम कौन हो। तुम्हें अपने आपनों के लिए लड़ना है। तुम्हारे आप ने तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। अपना लक्ष्य पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। यह कहते हुए आवाज बहुत तेज हो जाती है और इसके साथ ही वामी जाग जाता है और उठते ही बोलने लगा, मुझे अपने मकसद को पूरा करना होगा।